भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य रत्न देवभूषण महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम्र सुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा सायनाः ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्यनुक्तास्ते पाठकाः साधवाः सुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्व गारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहारा भय वैशत साधान तावदानानाम खंडित स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालोधारण दीनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरण शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान सात सर्वसाधारण समाभरणानाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपर कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिने सुराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जल का गलत हाथ में ले लें, तिलक लगा लें। इनको आगे करो ना। सभी लोग तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए और जल का गलत हाथ में ले लें। केसर से तिलक लगा लें। जैनेन्द्र देवी अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत्ति निर्जरणी यही है। ते लोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरां मम 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 सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेचामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरसुदीप सुदूप फुलार्किकई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए मले। इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरां मम 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 सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरसुदीप सुदूप फुलार्किकई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है। माधुर्य पूर्ण युत रस का है। हे नारी आप अभिषेक करूँ रुचि ते मेरे वचन तिद कंसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरां मम 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 तम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते क्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरसुदीप सुदूप फुलार्किकई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट करे घृतकारी संताप दूर कर से कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तुल सकते पड़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरां मम 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 सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरसुदीप सुदूप फुलार्किकई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णाशता की किरणोत्सम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरगढ़ से अभिषेक करके मैं कामदेव समाक्षेत्र प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरां मम 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 सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरसुदीप सुदूप फुलार्किकई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की इतिहा एकत्रित हुई का क्षीरोद दीप हुआ प्रसमी। अति मंगली के 10 से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय सौख्य पाऊँ।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम झं तं पं झं झं झीं झीं क्लीं क्लीं ग्रां ग्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधीयप्सेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै च रसदीप सुपफलार्घिकै धवल मंगलगान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर्व से मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग रहे तो करो नवनमय। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम तं तं पं झं झं झीं क्लीं क्लीं ग्रां ग्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै च रसदीप सुपफलार्घिकै धवल मंगलगान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका आपसे करके पा जाऊं सिंह के चतुर्षयों को। ओम ह्रां ह्रीं रूम नवम राष्ट्र नमोरते भगवते मंगलोत्तम करनाय कोण कलशलाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै च रसदीप सुपफलार्घिकै धवल मंगलगान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कलु निष्के गुणों के नाथ यामूल सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम तं तं पं झं झं झीं झीं क्लीं क्लीं ग्रां ग्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै च रसदीप सुपफलार्घिकै धवल मंगलगान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतारिण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाह मारातिकं तो विरोतार्यामि इति मंगल आरती अवतरणम्। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै च रसदीप सुपफलार्घिकै धवल मंगलगान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम्बु से नित करूँ अभिषेक प्रभु का कवल ज्ञान में यातम ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम तं तं पं झं झं झीं झीं क्लीं क्लीं ग्रां ग्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णदर्शेन सेज्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै च रसदीप सुपफलार्घिकै धवल मंगलगान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा जारी हाथ में दो। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रशिला से दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्ननाशनाय सर्व रोगोपसर्पनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्रपदोपनाशनाय सब छाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं रूम नवम राष्ट्र नमः। गणनी प्रमुख श्री चतुर्भिसंगस्य श्री अशोक पुष्पा जैन मेरठ निवासी शादी की 53वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शुभकामनाओं से सपरिवार से श्री रवींद्र वस्त्रवाल जैन हुक्केरी कर्नाटक बेलगांव जिला निवासी सपरिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्वगद्भयम सर्व सिंहभयम सर्व अग्निभयम सर्व सर्पभयम सर्व युद्धभयम सर्व सागर नदी जलभयम सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादिभयम सर्व बंधनभयम सर्व वायुयान दुर्घटनाभयम सर्व बाष्पयान दुर्घटनाभयम सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटनाभयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटनाभयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटनाभयम सर्व बाष्पदानी विस्फोटकभयम सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाच मंत्रडाग्नि साकिनी आदि भयम
सर्व धनानि भयम शिन शिंदी बिन सर्व बिंदी व्यापार हानि भयम शिन शिंदी बिन सर्व बिंदी दाज भयम शिन शिंदी बिन सर्व बिंदी चौर भयम शिन शिंदी बिन सर्व बिंदी दुष्ट भयम शिन शिंदी सर्व बिन शत्रु बिंदी भयम शिन शिंदी सर्व बिन शोक बिंदी भयम शिन शिंदी सर्व बिन बिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम शिन शिंदी बिन बिंदी सर्व वैरम शिन शिंदी सर्व बिन बिंदी दुर्भिक्षम शिन शिंदी सर्व बिन बिंदी मनोव्याधिम शिन शिंदी सर्व बिन बिंदी आतुरोध ध्यानम शिन शिंदी सर्व बिन बिंदी दुर्भाग्यम शिन शिंदी सर्व बिन बिंदी अयसाः शिन शिंदी सर्व बिन पापम शिन शिंदी सर्व बिन बिंदी विद्याम शिन शिंदी सर्व बिन विद्या सर्व कुमतिम शिन शिंदी बिन सर्व बिंदी भयम शिन शिंदी सर्व बिन क्रूर के भयम शिन शिंदी बिन सर्व बिंदी दुखम शिन शिंदी सर्व बिन अपमृत्युम शिन शिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदान नायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरार वीर वर्धमान अमालंकृत महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्य नमाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे सरस्वती देवदाती क्षेत्रे विसंवत 2551 तमे मासोत्तम मासे फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे सप्तमी तिथौ बुधवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्गा श्रावकानां चतुर्विध संघस्य शांतिं करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशाः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु श्रेयः कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घाट मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्यो शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन पद्मायाः मत्स्यकचोपरि शांतिधारां चतुर्भिः संघस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमणि चतुर्भिः संघस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाथ तथा मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाए। हे करुणानिधि बोधक में टो आते में पूजू प्रपाए। ओम ह्रीं भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदन नाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। अभी आज भगवान सुपार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक दिवस है और केवल ज्ञान चंदा प्रभु भगवान का केवल ज्ञान दिवस है और सुपार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक दिवस है। इस निमित्त से निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। तो अब भगवान सुपार्श्वनाथ की पूजा निर्वाण कांड और निर्वाण लाडू। ठीक है। जलो सुपार्श्वनाथ भगवान की जय। चंदा प्रभु भगवान की जय। पहले चंद्र प्रभु भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक का अर्घ्य चढ़ाइएगा। केवल ज्ञान के प्रतीक में ज्ञान ज्योति हृदय में प्रकट हो, इसके लिए दीपक जलाए गए हैं। पूज्य माता जी हमेशा कहती हैं कि अपने को शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो, ज्ञान का दीप आत्मा में जले, इस भावना को लेकर अर्घ्य चढ़ाएंगे। केवल ज्ञान कल्याणक का दीपक के थाल सहित अर्घ्य चढ़ाइए। फाल्गुनवदी सप्तमी तिथि सर्वर्तुवन में आ गए। तरुणाग नीचे ज्ञान केवल हुआ सुरगण आ गए। धनपति समवस्रति को रचा श्री चंद्र प्रभु राजे वहाँ। 12 गणों के भव्य दिव्य जिन ध्वनि सुने अति प्रमुदित वहाँ। ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्णा सप्तम्याम श्री चंद्र प्रवजन ज्ञान कल्याणकाय अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। जलो चंदा प्रभु भगवान की, भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव की। वाराणसी के निकट चंद्रपुरी नगरी में भगवान चंदा प्रभु ने जन्म लिया। वहीं गर्भ जन्म दीक्षा एवं केवल ज्ञान
ये 4 कल्याणक हुए हैं। आज ज्ञान कल्याणक का अर्घ्य चढ़ाया गया। अब चलिए सुपार्श्वनाथ भगवान की पूजन करेंगे। श्री सुपार्श के चरण कमल में गणधर गुरु सिरनाते, मुनिगण साथ मेरा स्वादी भी मन मंदिर में ध्याते। सप्तम तीर्थंकर मरकत मणि आभा से अति सुंदर, आवानन कर जजू आपको नमते तुम्हें पुरंदर। ओम ह्रीं श्री सुपार्श्वनाथेन्द्र अत्र अवतर समोसटावानम अत्र तिष्ठति ठाटा अत्र मम सन्नीतो भवो षट संधिकरण स्थापनम। ओम ह्रीं श्री सुपार्श्वनाथेन्द्र जन्मस्ना जलम निर्पामीति। ओम ह्रीं श्री सुपार्श्वनाथेन्द्र संसारता विनाशनाय चंदनम निर्पामीति। ओम ह्रीं श्री सुपार्श्वनाथेन्द्र अक्षयपुत्राप्ति अक्षतम निर्पामीति। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सुपार्श्वनाथेन्द्र कामवाणिदस्ना पुष्पम निर्पामीति। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सुपार्श्वनाथेन्द्र क्षुधारोगिनाशनाय नैवेद्यम निर्पामीति। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सुपार्श्वनाथेन्द्र मोहांधकार विनाशनाय दीपम दीपक का थाल ले लो दीपा दीपम निरूपामि दीपम निर्पामीति। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सुपार्श्वनाथेन्द्र अष्टकम दयनाय धूपम निर्पामीति। ओम ह्रीं श्री सुपार्श्वनाथेन्द्र मोक्षल प्राप्ति फलम निर्पामीति। स्वाहा। वसुवर्ग रजत के पुष्प थाल भराए लिया, परिपूर्ण ज्ञान मति हेतु आप चढ़ाए दिया। भगवन सुपार्श जिन राज मेरी अरज सुनो, दे दीजिए निज साम्राज्य मैं तुम चरण नमो। ओम ह्रीं श्री सुपार्श्वनाथेन्द्राय अनर्क प्राप्ति अर्घ्यम निर्पामीति। स्वा शांति शांति धारा देव परिपुष्पांजलि क्षिपेत। पंच कल्याणक अर्घ्य चढ़ाइएगा। ओम ह्रीं भाद्रपद शुक्ला षष्ठ्याम श्री सुपार्श्वनाथ जिन गर्भ कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपामिति। स्वाहा। ओम ह्रीं ज्येष्ठ शुक्ला द्वादश्याम से सुपार्श्वनाथ जिन जन्म कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपामिति। स्वाहा। ओम ह्रीं ज्येष्ठ शुक्ला द्वादश्याम से सुपार्श्वनाथ जिन दीक्षा कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपामिति। ओम स्वाहा। ह्रीं फाल्गुन कृष्णा षष्ठ्याम श्री सुपार्श्वनाथ जिन केवल ज्ञान कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपामिति। स्वाहा। और अब निर्वाण कांड पढ़ते हैं। निर्वाण लाडू हाथ में ले ले। जो भी महानुभाव यहाँ हैं और संघर्ष ब्रह्मचारिणी बहनें सभी लोग। बीत राग बंदों सदा भाव सहित सिरनाय, कहूँ कांड निर्वाण की भाषा सुगम बनाए। अष्टापद आदिश्वर स्वामी वासु पूज्य चंपापुर नामी। नेमिनाथ स्वामी गिरनार, वंदो भाव भगति उरदार। चरम तीर्थंकर चरम शरीर, पावापुरी स्वामी महावीर। समेत जिनेश्वर बीस, भाव सहित वंदो निषदी। वरदत्त राय रुइंद्र मुनीन्द्र, सायर दत्त आदि गुण वृंद। नगर तार वर मुनि उठ कोड़ी, वंदो भाव सहित कर जोड़ी। वरदत्त राय रुइंद्र मुनीन्द्र, सायर दत्त आदि गुण वृंद। नगर तार वर मुनि उठ कोड़ी, वंदो भाव सहित कर जोड़ी। श्री गिरनार शिखर विख्यात, कोड़ी 72 अरु 107। शंभु प्रद्युम्न कुमार द्वे भाई, अनिरुद्ध आदि नमो तसुपाय। रामचंद्र के सुत द्वैवीर, लाड़ नरेंद्र आदि गुण धीर। 5 कोड़ी मुनि मुक्ति मझार, पावा गिरि वंदो निर्धार। पांडव 3 द्रविड़ राजान, 8 कोड़ी मुनि मुकति पयान। श्री शत्रुंजय गिर के शीस, भाव सहित वंदो निषदीस। जे बलभद्र मुकति में गए, 8 कोड़ी मुनि और भय। श्री गजपंत शिखर सुविशाल, तिनके चरण नमो त्यों का। राम हरु सुग्रीव सुडील, गव गवाक्य नील महानील। कोड़ी 99
मुक्ति पयान तुंगी गिरिवंदो धरि ध्यान नंग अनंग कुमार सुजान 5 कोटि मुनि अर्ध प्रमाण मुक्ति गए सोना गिरिशीस ते वंदो त्रिभुवन पति रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए रेवा तटसार कोटि पंचरु लाख 50 ते वंदो धरि परम हुलास रेवा नदी सिद्ध वरकूट पश्चिम दिशा देह जहाँ छूट द्वैचक्री दश काम कुमार उठ कोड़ि वंदो भव पार बड़वानी बड़ नयर सुचंग दक्षिण दिश गिरि चूल उतंग इंद्रजीत अरु कुंभज कर्ण ते वंदो भव सायर तर्ण सुवर्ण भद्र आदि मुनि चार पावा गिरिवर शिखर मंझार चेलना नदी तीर के पास मुक्ति गए वंदो नित तास फलोड़ी बड़ ग्राम अनूप पश्चिम दिशा द्रोण गिरि रूप गुरुदत्तादि मुनि सुरजा मुक्ति गए वंदो नितता बाल महाबाली मुनि दो नाग कुमार मिले त्रय होय श्री अष्टापद मुक्ति मझार ते वंदो नित सुरत संभार अचलापुर की दिश ईशान जहाँ मेड़ गिरि नाम प्रधान 3.5 कोड़ि मुनि राय तिनके चरण नमो चितलाय वंश स्थल वन के ढिग होय पश्चिम दिशा कुंतु गिरि सोय कुलभूषण देश भूषण नाम तिनके चरण निकरो प्रणाम जसरथ राजा के सुत गए देश कलिंग 500 लहे समव शरण कोटि शिला मुनि कोटि प्रमाण वंदन करूं जोर जुग पा समव शरण श्री पार्श्व जिनंद रे सिंधी गिरि नयनानंद वरदत्तादि पंच ऋषिराज ते वंदो नित धर्म जिया 3 लोक के तीरथ जहाँ नित प्रतिवंदन कीजे तहाँ मन वच काय सहित सिर नाय वंदन करई भविक गुण गाय संबत 1701 आश्विन सुदी 10वीं सुविशाल भैया वंदन करहि त्रिकाल जय निर्वाण कांड गुणमाल चलिए सम्मेद शिखर पर चलते हैं। कहते हैं श्री सुपार्श्व तीर्थंकर 21वीं टोंक पर राजे हैं। कहते हैं यहाँ की मिट्टी से रोग सभी नष्ट जाते हैं। सुपार्श्वनाथ भगवान के टोंक की मिट्टी ला ला करके लोगों ने वहाँ गड्ढा बना दिया और ये श्रद्धा रखते हैं कि यहाँ की मिट्टी को अपने शरीर में कहीं भी लगाने से रोग नाश होते हैं। ऐसे श्री सुपार्श्वनाथ भगवान का आज मोक्ष कल्याणक है। सम्मेद शिखर पर्वत के इन टोंकों का दर्शन आपको कराया जा रहा है और अब चलिएगा अर्घ्य चढ़ाइएगा। फाल्गुनवदी सप्तमी प्रभाते गिरि समेत शिखरे से मुक्ति नगर में वास किया था 1000 मुनीले। काले अनंतानंत वहीं पे सुस्थिर हो तिष्ठेंगे जिन सुपार्श्व की पूजा करते कर्म मेघ विघटेंगे। ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्णा सप्तम्याम श्री सुपार्श्वनाथ जिन मोक्ष कल्याणकाय अर्घ्यम निर्वाण लाडू सहित महार्घ्यम निरुपामीति जलो सुपार्श्वनाथ भगवान की जय भगवान के निर्वाण कल्याणक महोत्सव की जय सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय श्री सुपार्श्व तीर्थेश के चरण कमल जगवंद्य पुण्य अर्घ्य से नित्य जजू सुख हो परमानंद। ओम ह्रीं श्री सुपार्श्वनाथ पंच कल्याणकाय पूर्णार्घ्यम निरुपामीति शांति शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि। ओम ह्रीं श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। जय माला। देवादिदेव श्री जिनेन्द्र देव हो तुम्हें
श्री सुपार्श्व तीर्थनाथ सिद्धो तुम्हें। हे नाथ तुम्हें पाय मैं महान हो गया, सम्यक निधि पाय मैं धनवान हो गया। हे नाथ आप तीन लोक के गुरु कहे, भक्तों को इच्छा के बिना सब सौख्य दे रहे। हे नाथ तुम्हें पाय मैं महान हो गया, सम्यक निधि पाय मैं धनवान हो गया। मैं आप कीर्ति सुन के आप पास में आया, अब शीघ्र हरो जन्म व्याधि इससे सताया। हे नाथ तुम्हें पाय मैं महान हो गया, सम्यक निधि पाय मैं धनवान हो गया। हे दीन बंधु शीघ्र ही निज पास लीजिए, इस ज्ञान मति को प्रभु कैवल्य कीजिए। हे नाथ तुम्हें पाय मैं महान हो गया, सम्यक निधि पाय मैं धनवान हो गया। ओम ह्रीं श्री सुपार्श्वनाथ जय माला पुणार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। शांति शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि स्वस्तिक चिन्ह सुपार्श्व चरण कमल में जो नमे, दुख दारिद्र विनाश पावे जिन गुण संपदा। इत्याशीर्वादः पुष्पांजलिं क्षिपेत। जलोस पार्श्वनाथ भगवान की जय। सभी लोगों को ध्यान देना है कि कल रक्षा सूत्र कंकण बंधन किया गया था मंत्र के साथ, फिर भी कुछ लोगों की सूचना आई है कि हम लोग रक्षा सूत्र नहीं बांध पाए हैं, कंकण बंधन हमारा नहीं हुआ है। तो जिन लोगों का कंकण बंधन नहीं हुआ है, अर्थात जो अयोध्या में आकर इंद्र इंद्राणी बन करके और सामान्य इंद्र भी बन करके पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में 2 मार्च से 6 मार्च तक भाग लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए सूचना है कि कल हमने सभी को सकलीकरण करवा करके कंकण बंधन कराया था मंत्र के साथ। तो कुछ लोग नहीं कर पाए, उनके टेलीफोन हमारी बहन जी के पास आए हैं। तो आज पुनः 3:30 बजे आप उपस्थित हों। कंकण बंधन के लिए सूत्र रखें, रक्षा सूत्र अर्थात कलावा पंचरंगी सूत्र रखें, मंत्र बोला जाएगा। थोड़ा सा एक कलश में जल रख लीजिए, उससे आपके सर्वांग की शुद्धि कराई जाएगी, वो अपने अपने मस्तक पर डाल लेना। और रात्रि भोजन का त्याग रखना पंचकल्याणक प्रतिष्ठा तक। तो आज पुनः 3:30 बजे उपस्थित होना है। आज भगवान सुपार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक है। इस उपलक्ष्य में आज सम्मेद शिखर की सभी टोकों के दर्शन आपको कराते हुए सम्मेद शिखर का लघु विधान कराया जाएगा। तो सभी लोग सामग्री लेकर के भी 3:30 बजे से बैठें और सम्मेद शिखर पर्वत का स्मरण करते हुए सिद्ध क्षेत्र की वंदना अपने घर बैठ करके करें। और रक्षा सूत्र बांधने के लिए, कंकण बंधन के लिए, सकलीकरण के लिए सभी इंद्र इंद्राणी ध्यान दें। जो नहीं उपस्थित हों, एक दूसरे को आप लोग जरूर सूचित कर दीजिए कि निर्विघ्न रूप से कोई सूतक पातक की बाधा ना आए। इसलिए नियम का निर्वाह करते हुए आज लघु सकलीकरण पुनः मंत्र बोल करके आपको कराया जाएगा। कंकण बंधन कर लेना। आप पूज्य माता का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जन्मेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। आज भगवान का जो कल्याणक है मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री
शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। बब्यात्मा हम और आप भावों से पहले वाराणसी की वंदना करें, जहाँ पर भगवान सुपार्श्वनाथ के 4 कल्याणक हुए हैं, गर्भ, जन्म, दीक्षा और केवल ज्ञान। और निर्वाण कल्याणक हुआ है समय शिखर से। समय शिखर की वंदना करते हुए भावों से हम और आप समय शिखर के भगवान सुपार्श्वनाथ का जो टोंक है उस पर पहुँचेंगे और वहाँ पर भगवान के चरणों को नमन करते हुए उनके चरणों के निकट उनके चरणों की रज को मस्तक पर चढ़ाते हुए उनके नमन करें। पुनश्च आप और हम भावों से काशी में बनारस के पास ही काशी में चंद्रपुरी है, चंद्रपुरी नगरी। ये चंद्रपुरी कभी बहुत विशाल थी, बहुत विशाल। अभी तो ये नदी के किनारे छोटी सी टोक पर मंदिर बना हुआ है, लेकिन कभी ये महान विशाल 12 योजन की नगरी थी। जब भगवान चंद्रपुर वहाँ जन्मे हैं, उनके 4 कल्याणक वहाँ हुए हैं। आप ध्यान रखें, हम और आप ऐसे 4 कल्याणकों से पवित्र भूमि, भगवंतों की जन्मभूमि, 4 कल्याणकों से पवित्र भूमि चंद्रपुरी, उसको भावों से नमन करते हुए हम और आप चंद्रपुर भगवान जहाँ जहाँ मंदिर में विराजमान हैं और जहाँ जहाँ मंदिरों में सुपार्श्वनाथ भगवान विराजमान है, जहाँ जहाँ जिन मंदिर हैं, जिन मंदिर में जो भी प्रतिमाएँ विराजमान हैं, कोई भी तीर्थंकर हो, सभी के चरणों में नमन करें और निर्वाण लाडू चढ़ा करके और दीपक जला करके भगवान के निर्वाण कल्याणक महोत्सव को और केवल ज्ञान कल्याणक उत्सव को अवश्य मनाएं। भव्यात्माओं, हम और आप आज चिंतन करें कि कितने जन्म के महान पुण्य से हमने और आपने इस सार्वभौम जैन शासन को पाया है। सार्वभौम जैन शासन, ऐसे ही जैन शासन अहिंसा परमो धर्म शासन को प्राप्त करके और 24 भगवंतों के शासन को प्राप्त करके आज भगवान महावीर स्वामी के शासन में हम और आप अहिंसा परमो धर्म की ध्वजा पताका को ऊंची कर रहे हैं, फहरा रहे हैं, चारों दिशाओं में फहरा रहे हैं। भव्यात्माओं, भारत में ही नहीं, विदेश में भी जो हमारे जैन हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे लंदन हो, चाहे अमेरिका हो, कहीं पर भी जहाँ भी जैन हैं, वो अपनी जैन संस्कृति को संजोए हुए हैं। और अधिकतम जैन मंदिर भी प्रायः जगह जगह बन गए हैं और उनमें जिनेंद्र भगवान के सन्मुख बैठकर पूजा पाठ आदि भी करते हैं। कई एक लोग तो अपने मंदिरों के दर्शन भी हमें कराते रहते हैं जूम चैनल आदि के माध्यम से। भव्यात्माओं, ऐसे इस घोर पंचम काल में, कलिकाल में भी हम और आप आज सम्यक निधि पाए मैं धनवान हो गया, सम्यक निधि पाए मैं महान हो गया। मैंने अपनी पूजा की पंक्तियों में जगह जगह संजोया है कि सम्यक रत्न पाकर के हम धनवान हो गए, महान हो गए और अपना जीवन सर्वस्व सफल कर दिया। ये सम्यक निधि प्राप्त होने के बाद अभी कल हमारे स्वाध्याय में प्रकरण आया, रोमांच हो जाता है। हाथी जैसे जीव ने गुरु के प्रसाद से, गुरु के दर्शन करके और सम्यक प्राप्त किया, पंच अनुव्रत प्राप्त किए, संकल्पी हिंसा का त्याग, झूठ का त्याग, चोरी कुशील का त्याग और प्रज्ञा का प्रमाण। वो क्या करेगा बेचारा? पंच अनुव्रत को प्राप्त करके उस हाथी ने आज उसका अच्छी तरह निर्वहन किया। बताया कि तालाब में पानी पीने जाता था तो अपनी सूंड से पहले खूब फूंकता, पानी प्रासुक हो गया, फिर उस पानी को पीता था। बन के सूखे पत्ते आदि खा करके
और अपना जीवन यापन कर रहा था। ऐसा पंच अनुव्रतधारी हाथी अच्छी तरह से विधिवत महामंत्र का स्मरण करते 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 पंच अनुव्रत धारण करके और वो समाधि पूर्वक शरीर को छोड़ता है, भगवान का ध्यान करते करते, भगवान का चिंतन करते करते शरीर छोड़ता है, तो 12वें स्वर्ग में देव हो गया, 12वें स्वर्ग में देव हो गया। ऐसे हाथी के जीव हम और आप चिंतन करें। अनुव्रत की महिमा, जैन शासन की महिमा, सम्यक की महिमा, इस पर विचार करें, चिंतन करें। ऐसे हाथी के जीव ने, सिंह के जीव ने पंच अनुव्रत धारण किए तो 10वें भाव में भगवान महावीर बन गए। हाथी के जीव ने अनुव्रत धारण किया तो आगे चल कर के भगवान पार्श्वनाथ बने हैं। भव्यात ना हो, आगे चल कर के भगवान पार्श्वनाथ बने हैं। तो पशु और पक्षी, ऐसे प्राणियों ने भी जिनको कुछ बोध नहीं था, लेकिन सम्यक और अनुव्रत को धारण करके गुरुओं के प्रसाद से और बोध को प्राप्त करके, जैन रामायण में आया है गीध पक्षी। गीध पक्षी जब निर्जन वन में, दंडक वन में श्री राम आहार दे रहे थे, राम और सीता, महामुनियों को, उनको परिधान करके पाद प्रक्षाल किया था। उस गंधोदक के स्पर्श से उसको उसमें स्नान करके पवित्र बना और कालांतर में वो गिद्ध पक्षी का जीव भी अनुवृत्ति बन करके सब प्रकार से मांसाहार आदि का त्याग करके अनुवृत्ति बन करके उसने भी देव पर्याय प्राप्त की है। तो बात यही है, अनुव्रत और सम्यक की महिमा, अनादि निधन सार्वभौम जैन शासन की महिमा, सम्यक्त की महिमा हम और आप समझें। आज हम और आप कितने भाग्यशाली हैं जो विरासत में हमें और आपको भगवंतों की भक्ति करने का अवसर मिला है, विरासत में मिला है। माता पिता से संस्कार पाए और विरासत में हमने और आपने जैन कुल में जन्म लेकर के सम्यक प्राप्त कर लिया। अनुवृत्ति भी बहुत से बने होंगे, हम और आप में से बहुत से अनुवृत्ति होंगे और बहुत से महावृत्ति बने हैं। हमारे देखते देखते आज लगभग 1800 मयूर पंख के पिच्छी को धारण करने वाले मुनि, आरिका, छिलक, छिलका आदियों की संख्या लगभग 1800 हो गई है। भव्यात्माओं, जब मैंने घर छोड़ा था इसी सन 1952 में, तो लगभग 70 साधु थे और आज 1700 से अधिक संख्या हुई है। हम देख रहे हैं जैन शासन की प्रभावना और वृद्धि। अभी अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ भ्रमण कर रहा है। जगह जगह लोग कैसे पलक पावने बिछा करके कैसे भक्ति करते हैं, कैसे नृत्य करते हैं, कैसे गदगद होते हैं, कैसे पुण्य संचित कर रहे हैं। परोक्ष में भी अयोध्या के गीत गा गा करके, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या के गीत गा गा करके और गदगद होकर के भगवान ऋषभदेव के गीत भजन गा गा करके, गदगद होकर के और प्रसन्न होकर के नृत्य करते हुए, भक्ति करते हुए, भजन करते हुए परोक्ष में भी पुण्य का संचय कर रहे हैं और प्रत्यक्ष में अभी आकर के अयोध्या में भक्ति करेंगे। प्रतिदिन लोग कोई न कोई 2-4 लोग तो आ ही जाते हैं अयोध्या में दर्शन करने के लिए। इतनी भीड़ में भी, इतनी भीड़ में ये महाकुंभ की जो यात्रा चल रही है, इसकी महाभीड़ में भी बहुत से लोग जैसे जैसे पैदल चल कर आकर के और इस धक्का मुक्ति में भी आकर के भगवान ऋषभदेव की वंदना करके अपने जीवन को धन्य मान रहे हैं। तो बात यही है कि आने वाला पंचनाग प्रतिष्ठा महोत्सव और भगवंतों के कल्याणक दिवस हमारे और आपके जीवन में खूब मंगलकारी हों और ये कार्य निर्विघ्न, निराबाध, प्रभावना पूर्वक जैन शासन की, अहिंसा परमो धर्म की, सार्वभौम शासन की, भगवान ऋषभदेव की, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या की प्रभावना करते हुए और 2400 भगवंतों की प्रभावना करते हुए, यहाँ 2400 भगवंतों की प्रतिमाएं जो विराजमान होंगी, उनके
वेदियाँ बन रही हैं और प्रतिमाओं में प्रशस्ति खुद रही है। देख देख कर मन प्रसन्न होता है। भव्यात्माओं, यह ऐसा महान सौभाग्य के क्षण हमारे और आपके जीवन में, महान पुण्य के क्षण जो आ रहे हैं और जो आए हैं और जो हम और आप प्राप्त कर रहे हैं और करेंगे, ये सब जो है कई जन्मों का पुण्य एकत्रित होकर के हमारे और आपके जीवन में उदय में आया है। ऐसे भगवान ऋषभदेव का शासन जयवंत रहे, 24 भगवंतों का शासन जयवंत रहे, सार्वभौम जैन शासन जयवंत रहे, भारतीय संस्कृति जयवंत रहे, अहिंसा परमो धर्म जयवंत रहे और भारत के हमारे शासन और प्रशासन के सभी जो धर्म पर अहरनिश प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, अहिंसा धर्म की विजय पताका फहरा रहे हैं और सर्वत्र भारतीय संस्कृति में अपने सर्वस्व को न्यौछावर किए हुए हैं। ऐसे शासन और प्रशासन के लोग भी जो है सचमुच में आज अपने मानव जीवन को धन्य कर रहे हैं, वो भी अपने मानव जीवन को सार्थक कर रहे हैं। ऐसे सभी लोगों के लिए हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। ये प्रयाग महाकुंभ का जो है मेला, और इसमें लाखों नहीं करोड़ों 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 लोग जो है भक्ति में निमग्न है। ये भक्ति आज नहीं कल उन्हें निश्चित ही संसार से पार करेगी। किसी न किसी रूप में अहिंसा परमो धर्म की शरण लेकर आगे चल कर के वो भी अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने में किसी न किसी भाव में सफल हो सकते हैं। तो भव्यात्माओं, ये भगवंतों की भक्ति हमें और आपको शक्ति दे और रत्नत्रय की युक्ति प्राप्त हो और उससे हमें और आपको चतुर्गति के भ्रमण से मुक्ति मिले। इसी भावना के साथ भगवंतों के श्री चरणों में, भगवान ऋषभदेव आदि 24 तीर्थंकरों के श्री चरणों में एवं भगवान सुपार्श्वनाथ और चंद्रप्रभु भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यत्रा जन्मत् वृषभेशः यत्र रामश्च जायते सायोध्या नगरी जीयात् वंद्या नरसुरादिभिः। अर्थात जहाँ भारतीय संस्कृति के आद्य प्रणेता भगवान ऋषभदेव ने जन्म लेकर सारी प्रजा को जीवन जीने की कला सिखाई, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जन्म लेकर मर्यादा की रक्षा और रघुकुल के गौरव की रक्षा की, ऐसी अयोध्या नगरी जीवंत रहे और हम सब इसकी कीर्ति का यशगान करते रहें। ऐसी भावना अयोध्या के लिए सभी लोग भाना, क्योंकि अयोध्या किसे कहते हैं? युद्धे अरिभिः जेतुम न शक्या सा अयोध्या। जो कभी भी युद्ध में किन्हीं भी शत्रुओं के द्वारा जीती नहीं जा सकी, ना जीती जा सकेगी, उस नगरी का नाम है अयोध्या। जैन रामायण में कथन आया है कि राम के समय इस अयोध्या नगरी की आबादी 70 करोड़ थी। कितनी थी? और आपके भारत की पूरी आबादी कितनी है? 135-40 करोड़। तो आधी आबादी, आज पूरे हिंदुस्तान की आधी आबादी तो अयोध्या में थी। आज परिवार नियोजन की बात करने लगते हैं, 1 संतान 2 संतान, 2 संतान भी नहीं। लोग कहते थे पहले हम 2 हमारे 2, अब क्या हो गया? हम 2 हमारा 1। तो क्या होगा? संस्कृति जीवंत कैसे रहेगी? लोग कहते हैं आबादी बढ़ रही है। आबादी बढ़ने की चिंता मत करो आप, सब अपने भाग्य से आते हैं। भारतीय संस्कृति की सुरक्षा कौन करेगा? घर घर में इस बात पर चिंतन होना चाहिए। यही नगरी है
जहाँ भगवान ऋषभ देव का विवाह भी किया। इंद्र ने सर्वतोभद्र महल में उन्हें प्रवेश कराया और वहाँ पर उन्होंने 101 पुत्रों को उनकी रानियों ने जन्म दिया। यशस्वती और सुनंदा ने 2 पुत्रियों को जन्म दिया, ब्राह्मी और सुंदरी को। तो ऐसे अयोध्या में आप सब आए हैं। तो कहाँ है? मेरे भारत की संस्कृति का आद्य तीर्थ अयोध्या है। मेरे भारत की संस्कृति का आद्य तीर्थ अयोध्या है। अनंतानंत जिनवर की आद्य कीरत अयोध्या है। भरत और बाहुबली की भी जन्मभूमि अयोध्या है। प्रभु श्री राम के रघुकुल की यश कीर्ति अयोध्या है। प्रभु श्री राम के रघुकुल की यश कीर्ति अयोध्या है। ऐसी अयोध्या नगरी में 2 मार्च से 6 मार्च तक होने वाली पंच कल्याण का अतिशय चमत्कार कुछ और ही है। जब हम कहेंगे कि वास्तविक अयोध्या में सौधर्म इंद्र आए हैं, वास्तविक अयोध्या में धनपति कुबेर रत्न वृष्टि करने आया है। अनंत बार की रत्न वृष्टि में ये रत्न वृष्टि